अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.5 हमने आज स्टार्ट करी है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं जाके देखी है तो अभी जाएं, हमारे चैनल पे विज़िट करें और उन वीडियोस को जाके आप देखें। बाकायदा प्लेलिस्ट बन चुकी है हर एक वीडियो की, तो आप वहाँ पे सारी वीडियो की प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं और इजीली सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। बहुत से लोग वीडियोस को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन क्या है सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करा करें और सदका जारिया समझ के जो है आप सदका जारिया के तौर पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो आपके क्लासमेट हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी ये समझ सकें ईजी। जो लोग ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते ताकि वो ऑनलाइन तरीके से ईज़िली जो है अपनी तालीम को जारी रख सकें और अच्छे नंबर पेपरों में ला सकें। आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से बोर्ड के पेपरों में कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर्म द गिवन ऑर्डर पेयर। कॉम्प्लेक्स नंबर इन्होंने हमें दे दिए हैं, किसके अंदर a प्लस आयोटा b के अंदर हमें इनको कन्वर्ट करना है, ये ऑर्डर पेयर देवे इनके अंदर। ये बात आप याद रखिएगा, आयोटा जो ये आपका आयोटा दिया हुआ है आपको, आयोटा हमेशा क्या होता है, हमेशा b के साथ आएगा, कभी a के साथ नहीं आएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखना है, ये समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आप ये बात भी जहन में रखें कि आयोटा क्या होता है, आयोटा इमेजनरी पार्ट होता है। ठीक है, ए क्या है, ए के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो रियल पार्ट के अंदर होगी और बी के अंदर आयोटा के साथ जो भी वैल्यू आएगी वो इमेजनरी पार्ट होगी। बी के साथ जो है हमेशा आयोटा आएगा। हाँ, अलबत्ता आपको ऐसी कंडीशन मिल सकती है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे दिया हुआ यहाँ पे ए प्लस आयोटा बी है, तो बाज़ औक़ात कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आयोटा बी प्लस ए हो सकता है, लेकिन आयोटा फिर भी बी के साथ ही रहेगा। तो समझ में आया, आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको सवालात को जो है वो सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं अपने। तो पहला सवाल करते हैं, पहले पार्ट में दिया हुआ है कॉमन ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। ए क्या है हमारे पास, a = 1 दिया हुआ है, b = हमारे पास क्या है 2। ये क्या होगा, ये a होगा हमारे पास, ये क्या होगा b क्या है, 2 क्या है b है हमारे पास। ठीक है, ये b है, तो b की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है हमें। सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस आयोटा का b। पुट करते हैं हम फॉर्मूले के अंदर, तो पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर, a क्या है हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास आयोटा आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, बस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग पुट करना है। a है तो a की वैल्यू पुट हो जाएगी, b है तो b की वैल्यू पुट हो जाएगी, बस उसके साथ क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब बोलेंगे सर इसके अंदर तो देखें a प्लस आयोटा b इस तरह दिया हुआ था और आपने लिखा है 1 प्लस 2 आयोटा इस तरह। आयोटा इधर कैसे लिया है, इधर लिखें आप 1 प्लस आयोटा 2 इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, ये इस तरह लिखते हैं हमसे। को जितने भी वाले नंबर होते हैं ना हमारे, जैसे अल्फ़ाबेटिक नंबर होते हैं, इसको हम एंड में लिखते हैं ताकि वो एक सीक्वेंस से बने रहते हैं, इस तरह लिखते हैं हम इनको। तो आप लिखें तो इस तरह ही, तो फॉर्मूला तो हम पुट कर रहे हैं ना, चीज़ें हमारी पुट हो रही है, तो इसको इसी तरह करेंगे। हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है a क्या है, a = 2 है और b = भी हमारे पास 2 के, ये a है ये b है हमारे पास, 2 दिया हुआ है। पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर, a प्लस आयोटा का b, तो 2 प्लस 2 आयोटा, ये इसका आंसर आ गया। बहुत आसान और इजी सवाल आते हैं आपके। तीसरा सवाल करते हैं अपना, तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में भी ये है, a हमारे पास क्या है 0, a = 0, b क्या है b = 4 के बराबर दिया हुआ है। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, a प्लस आयोटा b, यहाँ पे a हमारे पास किसके बराबर है, a = 0 प्लस 4 हमारे पास ये आयोटा। अब 0 प्लस 4 0 की वैल्यू नहीं होती तो आंसर आ जाएगा इसका 4 आयोटा, इसका आंसर है। ठीक है, अब करते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, तो सॉल्व करते हैं हम इसको भी। a = ये a हमारे पास -1 और b = +1 है। a = -1, b = 1 आ गया हमारे पास।
तो a प्लस आयोटा का b पुट करते हैं इसके फॉर्मूले के अंदर, माइनस का 1 प्लस 1 और आयोटा साथ में आ जाएगा। तो इसका आंसर ये आ गया। बहुत इजी सवाल आते हैं, बस आपने इस फॉर्मूले को जो आपको सवाल के अंदर फॉर्मूला दिया हुआ इसको आपने जहन में रखना है, इसको याद करना है। बहुत आसान है, छोटा सा फॉर्मूला है, प्लस आयोटा भी बहुत आसान सा ये फॉर्मूला है आपका। अब दूसरा 5वां पार्ट करते हैं हम इसका। 5वें पार्ट में दिया हुआ है a इक्वल टू, ये a है ये b है, तो a इक्वल टू -2 के बराबर है, b इक्वल टू 2 के बराबर है। तो फॉर्मूले को पुट करते हैं a प्लस आयोटा b। a क्या है -2 प्लस b क्या है 2 दिया हुआ है और आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब करते हैं हम इसका 6 पार्ट में हमें दिया हुआ है, बहुत वैसे ही सवाल आते हैं इजी। a इक्वल टू -3 के बराबर, b इक्वल टू 4 है, a इक्वल टू -3 और b इक्वल टू 4 दिया हुआ है। फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे a प्लस आयोटा का b, तो a इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है -3 प्लस 4 आयोटा। इसका आंसर हमारे पास ये आया है। बहुत आसान से सवाल आते हैं, मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझाया। मैंने आपको बार बार फॉर्मूले ये देखें, हर जगह मैंने आपको फॉर्मूले जो है ये लिखवाए क्यों है इस तरह, यहाँ पे भी लिखवाया है, यहाँ पे भी लिखवाया है, क्यों? ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाए और आप अगर बार बार लिखेंगे तो आपका क्या है एक माइंड में आपके खुद ही याद हो जाए, आपको लर्न खुद ही हो जाएंगे ये फॉर्मूले। अगर आप एक चीज़ को बार बार लिखते हैं तो आपके माइंड में खुद ही चीज़ें याद हो जाती हैं। तो इस तरह मैंने बार बार लिखा है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको याद भी रहेगा किस तरह आपको फॉर्मूले को पुट करना है। अगर डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट भी कर लेता है, लेकिन मैंने हर सवाल में फॉर्मूला लिखवाया ताकि आपको भी ईजी रहे। आप भी इसी तरह लिखिएगा, इसको कॉपी कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आपकी जो है सब्सक्राइब की वजह से हमें बहुत खुशी होती है कि आप हमें सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके एक सब्सक्राइब से क्या होता है, जो है हमारे चैनल और हमारे जो है हौसला अफजाई होती है आपके सब्सक्राइब की वजह से। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम जवाब दे रहे हैं अपने कमेंट्स का, और आपको भी इंशाल्लाह कमेंट का जवाब भरपूर तरीके से देंगे। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी टाइम टू टाइम आपके कमेंट का भी हम आंसर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।